इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। परमात्मा ने स्वयं कहा है, सोई सेवक प्रियतम मम सो, मम अनुशासन माने जो। वही सेवक है, वही मेरा प्रियतम है जो मेरे द्वारा स्थापित अनुशासन को माने, जाने नहीं माने। शब्द का खेल है। मम अनुशासन माने जो, मेरे द्वारा स्थापित अनुशासन, अनुशासन कहते हैं स्थापित मर्यादाओं और मान्यताओं को स्वतः स्फूर्त पालन करना, ये अनुशासन है। अनुशासन अनुशासन पालन करने के लिए भय बहुत आवश्यक है। बिना भय का जीव अनुशासित नहीं रहता है। सबको भय होना चाहिए, हमको भी आपको भी। जब आदमी निर्भय हो जाता है तो उदंड हो जाता है। मर्यादाओं से चूकता है। घर में भी अनुशासन होना चाहिए, पर भी अनुशासन होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए। अरे वन में रहें तो वन में भी अनुशासन, उच्छृंखलता कहीं नहीं होनी चाहिए और अनुशासन का पालन हो, इसलिए भय बहुत आवश्यक है। पहला दिन है, पहली बात, हम भारतवासी एकदम स्वतंत्र रहते हैं, पूर्ण स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन अब पूर्ण स्वतंत्रता नहीं रहेगी, अब अनुशासित रहना पड़ेगा। धीरे धीरे कड़ाई बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि हम लोग ही यही नहीं समझ पाएंगे कि देश हमारा है अथवा ऊपर से उतरा है। अनुशासन बहुत आवश्यक, बहुत। अनुशासन तब प्रकाश देने लगती है जब हम स्वशासन में जीने लगते हैं। स्वशासित व्यक्ति अनुशासित रहता है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग एक माँ अमेरिका कथा सुना के आए। 2 किलोमीटर की भी गाड़ियां जाम लगाए खड़ी रहती हैं तो खुलने में 20 मिनट लगता है, और हमारे देश में यदि आधा किलोमीटर का जाम हो तो 3 घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि हमको भय नहीं है कि यदि हम दूसरे की तरफ जाएंगे, उसने भी आधे रोड का टैक्स जमा किया है तो उसको भी विलंब होगा। हम अपनी चिंता करते, और घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति जब केवल अपने पर स्वकेंद्रित हो जाता है तो सब शासन समाप्त होगा। घबराइएगा नहीं, जल्दी ठीक होगा। हमको भय सहित रहना पड़ेगा। हम जब भय सहित रहेंगे तो अनुशासित रहेंगे। हमने देखा कैसे लोग भय करते हैं। भगवान ने यही मर्यादा अयोध्या में बनाई। आपको क्या लगता है, राम जी को चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने तो कहा नहीं कि बन जाओ? बघेल साहब,
चक्रवर्ती महाराज ने राम जी को नहीं कहा बन जाओ, मां ने वचन मांगा कि राम जी बन जाएंगे। महाराज ने दिया नहीं, दे देते तो मरते नहीं। चक्रवर्ती महाराज वचन देने के पहले त्रिवचनबद्ध हो गए थे। राम सौगंध, कुल सौगंध, सत्य सौगंध लेता हूं, जो मांगोगी आप वही मिलेगा। मां ने मांग दिया, भरत को टीका और राम को 14 वर्ष वन। अरे महाराज बेसुध हो गए, क्या मांग दिया है? वचनबद्ध होने के पहले विचार करना चाहिए। वचनबद्ध हो गए तो फिर तो खतरा है। भगवान ने वन में कभी नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने वन दे दिया। हनुमान जी महाराज से क्या कहते हैं? कौशलेश दशरथ जी के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। पिताजी ने नहीं भेजा, हम आए। ये क्या है? ये है अनुशासन। जीवन में अनुशासन हमको सब कुछ प्रदान करता है। ऐन्द्रिक सुख भी देगा, मानसिक सुख भी देगा और लोक परलोक का भी सुख प्रदान करेगा। परमात्मा श्री राम ने बाल कांड से लेकर उत्तर कांड पर्यंत केवल अनुशासन दिया है। श्री रामचरितमानस को पुस्तक न समझिएगा, ये भगवान श्री रघुनाथ जी का, श्री सीताराम जी का स्वरूप वांगम है, स्वरूप है सरकार। पढ़ने लगेंगे आप, पाठ में जमने लगेंगे, रमने लगेंगे, अरे सब कुछ बदल डालेगा, पता भी नहीं चलने देते, बदल जाता है। आमूल चूल परिवर्तित होता है जीवन। कौन? जो सुन समझे जन मुदित मन। सुने, समझे, पढ़े, बूझे, रहे, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, बूझेगा नहीं तो कुछ नहीं। हाँ में हाँ करते रहिए, एक एक करके आओ, लाइन से आओ, कुछ होगा नहीं। समझना है पुत्र कैसा, राम जी के जैसा, पिता कैसा, राम जी के जैसा, भाई कैसा, राम जी के जैसा, मित्र कैसा, राम जी के जैसा, शिष्य कैसा, राम जी के जैसा, प्रभु कैसा, राम जी के जैसा, राजा कैसा। आज भी त्रेता, अरे द्वापर, कलयुग, राम राज जलाना है। कहां? कहीं भी। क्या हुआ था राम राज्य में? अरे सब नर करहि परस्पर प्रीति। दिमागी कसरत से राम राज्य नहीं आएगा, एक दूसरे को प्रेम करने से राम राज्य आएगा। आप कहें कि महाराज हम तो करते हैं, वो नहीं करते। देखो, आपको कोई प्रेम करे तब आप उसको प्रेम करें, ये प्रेम नहीं, ये तो व्यापार है, लेना देना, आदान प्रदान। हमको कोई प्रेम न करे तब भी हम उसको प्रेम करें, ये प्रेम है। ये बड़ा कठिन है। हमको तो प्रेम नहीं करते, हम क्यों करें? अरे भैया, वो नहीं करते, करके देखो ना। एक तरफा प्रेम, आपको क्या पता? आप भगवान को इतना प्रेम करते हो, भगवान आपको प्रेम करते हैं, आपको पता है क्या? नहीं ना, नहीं पता है, फिर भी करते हो। ये प्रेम है, प्रेम है। ये सदैव एक तरफ से प्रारंभ तो होता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों तरफ चल पड़ता है। हमारे प्रेम में उतनी धारणा शक्ति
आसक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अविश्वास अपने में होता है, सामने वाले में नहीं होता। लेकिन लोग आरोपित कर देते हैं, पहले वाली बात नहीं है। लो, अरे प्रेम तो प्रभु सा, प्रेम तो मां सा, बच्चों सा। बच्चे कितना निर्मल प्रेम करते हैं, सखा सा निर्मल प्रेम, आदान प्रदान का प्रेम नहीं। करोगे तो करेंगे प्रेम नहीं, ये तो व्यवहार है। अरे साहब, प्रेम निर्मल हो। और देखिए ना, ये जो प्रेम है यही परमात्मा का प्रकटीकरण करा देता है। अगुण अरूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुन भगत प्रेम बस सगुन सोई, अगुण अरूप। भगवान जिसका कोई रूप नहीं है, सत रज तम तीनों से जो परे है, गुण रहित है, अरूप है, रूप रहित है, देख नहीं सकते, अलख है वो भगवान। भगत प्रेम बस सगुन सोई। भैया रगड़े रहो आप, बड़ा बड़ा ना आ जाए तो बड़ा दिया। अगुण आप बजाते रहो। अलग जिसको हम देख नहीं सकते, वो कैसे आ जाता है? केवल हमारा प्रेम देखकर। कहाँ होता है प्रेम? यहाँ होता है। प्रेम बहुत अच्छी वस्तु है हो, लेकिन सताता बहुत है साहब, बहुत त्रास होता है, सताता बहुत है। बच्चों से माता पिता का प्रेम हो जाए, दुखी कर देगा। थोड़े प्रतिकूल स्थिति आई, दुखी कर देगा। गृहस्थी में पति पत्नी का प्रेम दुखी कर देता है। गुरु शिष्य का प्रेम दुखी कर देता है। अधिकारी कर्मचारी का प्रेम एक दूसरे को दुखी कर देता है। अरे क्या क्या कर देता है साहब प्रेम। अरे जगत के किसी व्यवहार के प्रति प्रेम, संबंध के प्रति प्रेम का परिणाम दुख है। केवल परमात्मा से जब प्रेम बनेगा तभी सुख बढ़ेगा, जगत में नहीं बढ़ेगा। परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। सबने यही मांगा, भगवान से सबने यही मांगा। क्या प्रभु जेहि जोनि जन्म कर्म बस तह, राम पद अनुराग, जेहि जोनि जन्म बल
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।